हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक सारण क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। 10th क्लास हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.1 को। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस क्लास को देख लें, जो कि हमने फुल्ली डिस्क्राइब कर रखा है कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। सो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास एक्सरसाइज 15.1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट दे रखी है, फिलिंग द ब्लैंक्स भर के उसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, किसी भी इवेंट के हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, कि वो प्रोबेबिलिटी इवेंट हैपन होगा या नहीं होगा। मतलब प्रोबेबिलिटीज इवेंट के हैपन होने की और प्रोबेबिलिटी उसके हैपन ना होने की क्या होती है, 0 to 1 के बीच में लाई करती है ये। सो क्या आ जाएगी, ना होने की 1 होगी। टोटल दोनों का ऐड कर देंगे 0 प्लस में 1, तो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। सेकेंड देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना होने की, हैपन ना होने की कितनी होती है, 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, किसकी, कौन से इवेंट्स की होगी, जो इवेंट्स इम्पॉसिबल होंगे, एन इम्पॉसिबल इवेंट्स। ओके, सो इम्पॉसिबल इवेंट जो हो ही नहीं सकते उन्हीं की तो 0 होगी, जो हो सकते हैं उनकी तो 1 हो जाएगी, जो कि नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जिसकी निश्चितता है कि वो हैपन होगा, मीन्स 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इनको, सर्टेन या श्योर इवेंट, अ श्योर और सर्टेन इवेंट। The sum of the probability of all the elementary events of an experiment is, कि जितने भी एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं उनका टोटल की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 किसके बीच में लाई करके चलती है, 0 to 1। सो 0 to 1 लाई करके चलेगी तो 0 से तो नीचे नहीं होगी, 1 से ऊपर नहीं होगा, तो कितना होगा, मैक्सिमम 1। फिफ्थ देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किससे कम होती है और किससे ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर किससे ज़्यादा होगी या किसके इक्वल होगी, 0 के, एंड लेस देन और इक्वल टू, किससे कम होगी, 1 से कम होगी या 1 होगी। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैज़ इक्वल लाइक आउटकम्स, कि नीचे आपको कुछ इवेंट एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन से लाइक आउटकम्स के इक्वल होंगे, कि उनका रिजल्ट तो ये 100% श्योरली, जिनके बारे में हम कहते हैं ना कि श्योरली वो हैपनिंग होगा। देखते हैं, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, एक ड्राइवर है, अपनी गाड़ी को वो स्टार्ट करने की कोशिश करता है। द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, या तो कार स्टार्ट होगी या स्टार्ट नहीं होगी। सो इससे जो आउटकम आएगा वो कभी भी इक्वल टू नहीं होगा, जो लाइकली आउटकम्स हैं उनके इक्वल नहीं होगा। सो क्या आ जाएगा, डज नॉट इक्वल टू लाइक आउटकम। क्यों, कंडीशन क्या है, बाय चांस मान लो कि कार के अंदर फ्यूल नहीं है, अगर फ्यूल नहीं है तो सर्टेनिटी है ना होने की, आउटकम लाइकली ना होने की पूरी सर्टेनिटी है, फ्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। सो जो फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी होती है वो वेरियस फैक्टर, अदर फैक्टर होते हैं, सो उसमें कंडीशन ना के बराबर होती है, कभी भी वो इक्वल टू लाइक आउटकम्स नहीं माना जाएगा। ओके, सेकेंड, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, एक बास्केटबॉल का प्लेयर है, वो शूट करने की कोशिश करता है। सी और ही शूट और मिस द शूट, वो क्या कर सकता है, शूट को मिस भी कर सकता है और डाल भी सकता है।
सो आपको इसके अंदर एक बात याद रखनी है कि अब प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि प्लेयर की एफिशिएंसी कैसी है, कि प्लेयर कैसा प्लेयर है। भाई अभी तो उसने खेलना स्टार्ट नहीं किया है, अगर वो अच्छा प्लेयर है तो उसके चांसेस शूट करने के ज़्यादा होते हैं, अगर वो अच्छा प्लेयर नहीं है तो उसके चांसेस ना के बराबर होते। तो अब किसके ऊपर डिपेंड करता है, एफिशिएंसी ऑफ प्ले। सो ये भी क्या आ जाएगा, डज नॉट इक्वल टू लाइक टर्म, लाइक आउटकम्स। ओके। थर्ड, अ ट्रायल इज मेड टू सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बनाने की ट्राई की गई है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने की। अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास, या तो राइट आएगा, रॉन्ग आएगा, या तो वो सही करेगा या वो गलत करेगा। अब यहाँ हमें एक बात देखनी है, जो स्टूडेंट है जिसने कोशिश की है किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए, वो सोल्व तो करके आएगा ना, सोल्व तो 100% करेगा। मीन्स उसके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर वो ठीक ही नहीं करके आएगा, सोल्व उसको ट्राई ही नहीं करेगा सॉल्यूशन करने का, तो उसके ना के होते हैं। सो इस कंडीशन में क्वेश्चन उसका सही भी मिल सकता है और गलत भी मिल सकता है, क्योंकि उसने 100% श्योरली उसने अटैम्प्ट किया है क्वेश्चन को। सो क्या आ जाएगा, हो सकता है, डज नहीं, हैज़, यहाँ हैज़ यूज करेंगे, हैज़ इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके। अब हमें अदर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करके सोचना है इन चीजों को। देखो फोर्थ देखते हैं, अ बेबी इज बोर्न, एक बच्चा पैदा होने वाला है, इट इज बॉय और गर्ल, वो या तो लड़का होगा या लड़की होगी। अब बात की गई कि पैदा तो वो होगा ही, पैदा तो होगा ही, बेबी बोर्न तो होगा ना 100%। अब हो सकता है कि वो बॉय हो सकता है कि गर्ल हो। सो हमारे पास लाइकली आउटकम जैसा हम चाहते हैं, फेवर में आउटकम चाहते हैं, उसके आने के चांसेस हैं, क्योंकि बेबी बोर्न होगा तो गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है। अगर बात की जाए कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है ही नहीं अभी, उसके बारे में बात की जाए, उस कंडीशन में क्या आएगा, जो लाइकली आउटकम्स आने के चांसेस नहीं होते। सो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, हैज़ इक्वली लाइकली आउटकम्स। यहाँ पर कंडीशन है कि बेबी भी हो सकता है और गर्ल, बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है। ओके। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन में, वाई इज टॉसिंग, क्यों करते हैं टॉस, अ कॉइन कंसिडर टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। कि फुटबॉल का गेम हो रहा है, उस टाइम पे जो कॉइन है क्यों टॉस किया जाता है उसको टीम को सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि जो कॉइन होता है वो उसके अंदर जो फेवरेबल आउटकम्स आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ट्रू होता है, या तो उसके अंदर हेड आएगा या उसके अंदर टेल आएगा, पॉसिबिलिटी होती है ना, एक तो आएगा ही, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, उसके ऊपर बेस से होता है। सो आंसर क्या हो जाना इसका, बिकॉज द नंबर ऑफ possible outcome are only 2। कितने होते हैं, 2 होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। सो सिंस these 2 outcomes are an equally likely outcomes, choosing a, अगर उसके अंदर क्या हो, अनप्रिडिकेटेबल ना हो या बायसनेस ना हो, या एंड अनबायस्ड हो। बायसेस किए जाएंगे उस कंडीशन में तो ये केस ही अलग हो जाता है। ओके।
सो ये थे हमारे 3 क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। सो एक बार और इनके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उनको और लगा के देखना, ताकि टॉपिक अच्छे से क्लियर हो आपको। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करें, और अदर